बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, सुप्रभात और सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग। ये है मेरा N95, ये है रिजवान। और ये मत समझिए हमारे पास मास्क नहीं होता, हमें पता है आप हमारी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और हमारी ही खातिर कहते हैं, लेकिन जब ये मैं लगा के रखता हूँ आप फिर कहते हैं कि हमें मज़ा नहीं आता, और मुझे भी मज़ा नहीं आता, सच्ची बात है। इसके पीछे बाकी बातें बाद में। बिल्कुल जिसने कल हमें वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म डे पे मैसेज किया है, पूरी दुनिया के स्पोर्ट्स जर्नलिस्टों को किया है, उनका शुक्रिया। लेकिन स्पेशली मैं एक नाम लेना चाहूँगा, अमित दास। उन्होंने हमारी बड़ी ज़बरदस्त ट्विटर पे बनाई है। इनको तो बिल्कुल ही उसने बड़ा ही खूबसूरत, कोई 20 साल का, यार मुझे मतलब आप अपनी बात कीजिए यार, बात तो करने दें। 20 साल का खूबसूरत बच्चा बनाया और मेरे सारे बाल उड़ा दिए यार, ये तो बहुत आपने, नहीं थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने उसको जो है उसको अपनी डीपी पिक्चर बनाया और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच अमित, और थैंक यू ऑल ऑफ यू जो हमसे इतना प्यार करते हैं। और यकीन करें हम भी आपसे खालिस प्यार करते हैं, बगैर मिलावट के प्यार करते हैं। और जो हम कह रहे होते हैं वो इसलिए कहते हैं कि जो हमारी टीम का हाल हो गया है वो अल्लाह ना करे आपकी टीम का या आपकी टीमों का हाल हो जाए। तो जी ओवर टू रिजवान साहब। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप लोग जहाँ पे भी होंगे ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और एक और खूबसूरत सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और मौसम भाई ने तो मास्क उतार दिया और हमने देखे नई खेप मंगवा लिया है ब्लू कलर के, नहीं अब तो क्या लगाना है, अब अच्छा। बस अब रहने ही दे। नहीं मैंने कहा मैं ये ना समझे तो नहीं है, ये पहले पाकिस्तान के थे ग्रीन कलर के, वो वाला बॉक्स खत्म हो गया। अच्छा, कल मैं लेने गया हूँ तो वो सॉलिडेरिटी आपने मैंने ब्लू के साथ शो वो ब्लू नजर आ रहे, तो मैं कहा चलो भाई यही ठीक है, जरा चेंज आना चाहिए। तो अमित दास भाई बहुत शुक्रिया आपका, जैसे मौसम भाई कह रहे हैं बड़ा अच्छा आपने स्केच बनाया। और देखो मतलब जो आप, मैं ये नहीं कह रहा खूबसूरत नहीं है, माशाल्लाह यू आर गुड लुकिंग हैंडसम। अच्छा जो आप हैं वही बने हैं ये कहना चाह रहे हैं। तो बंदा फिर जैसा होता है वैसी फोटो ही आती है ना। ठीक है, अब 20 साल तो मैं वापस ला नहीं सकता। नो बिल्कुल सही बात है। तो जनाब फॉर्मेट आपको पता है, पहले कुछ खबरों पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपके जो कमेंट्स हैं कोई सवाल हैं वो हम लेते हैं। नहीं खबरों से पहले सबसे पहले जो आप है ना वो इर्तज़ा साहब का जिक्र कीजिए यार। कितना बड़ा जुल्म है रिजवान के एक बंदा जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हो डोमेस्टिक क्रिकेट में पार्टनरशिप में और 290 रन उसने उसमें किए हों, 10 साल वो नेशनल बैंक की टीम का कोच, हेड कोच रहा हो, और 65 साल की उम्र में वो डिलीवरी बॉय बन जाए। और यार देखें, एक तरफ आप लाखों रुपए में इधर उधर से पकड़ धकड़ करके पीसीबी में भर्तियां कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ऐसे लोगों को यार कोई देखे, कोई अल्लाह ताला की पकड़ से बचे। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, कोई थोड़ा सा इतना सा जो है ना अपने दिमाग में जहन में रखिए कि कल ये वक्त आप पे भी आ सकता है। ये खालिद इर्तजानी एक और क्रिकेटर है, उसको इन्होंने पिछले साल निकाला और वो बेचारा दिल का मरीज हो गया, उसको हार्ट अटैक। कितने मास्टर कोचेस बैठे हैं, कितने प्लेयर्स घर बिठा दिए हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट इन्होंने ख़त्म, तबाह कर दी, डिपार्टमेंटल क्रिकेट इन्होंने तबाह कर दी। बात यह है रिजवान कि यार कोई थोड़ी सी कोई शर्म होनी चाहिए, कोई थोड़ा सा बंदे को ख्याल होना चाहिए आप किस तरफ लेके जा रहे हैं इस क्रिकेट को। अब जो इन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन ला रहे हैं उसमें इन्होंने इतने पैसे रख दिए हैं, ऐसी ही पेचीदगियाँ की हैं सिर्फ सर्टन लोगों को रोकने के लिए। ये मेरी बात याद रखिएगा, आपका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर तबाह बर्बाद। क्लब जो होते हैं ना वो होती है नर्सरीज, जब आप क्लब पे एक कमंद लगाएंगे ना उसका बेड़ा गर्क करेंगे, अपनी सिर्फ चाहने ना। अच्छा उसमें क्या है जी, कोई सरकारी अफसर, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किस तरह जनाब अपॉइंटमेंट करता है चेयरमैन पीसीबी की। यार क्या करने जा रहे हैं भाई, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। सीधा कह दें फिर यूथ को जो है ना एक पत्थर बांध के समंदर में फेंक दें। जितने बुजुर्ग हैं, जितने क्रिकेटर्स हैं, जितने स्पोर्ट्समैन हैं, एथलीट्स हैं, जितने कोचेज हैं, जितने जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्टों का भी यही हाल है। आपने बेड़ा गर्क कर दिया 2 साल में। इतनी बेरोज़गारी मैंने अपनी 50 साल ज़िंदगी में नहीं देखी। मेरी पूरी फैमिली जर्नलिज्म में है, मैंने ये हाल कभी नहीं देखा। ये देखें, बस कर दें, इतना मत जुल्म करें कि कल आपसे बर्दाश्त ना हो। ठीक है जी, बातें ठीक है, बड़ा गोलमाल चल रहा है और बड़ा मेरिट का धज्जियाँ उड़ रही हैं पीसीबी में। बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि बेहतरी हो, बाकी तो सूरत। Who is going to rein in these high flying people who had nothing to do with Pakistan? उनका पाकिस्तान से ताल्लुक क्या है, पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ क्या ताल्लुक है?
क्यों हम हमारे ऊपर बाहर से ला के बिठाए गए हैं? वाई, यहाँ क्या कमी है यार? हद होती है हर चीज की। फिर आप कहते हैं जी कि आप पाकिस्तान पीसीबी पे बोलते हैं। मैं कोई पेड़ हूँ किसी का कि मैं सच बात ना करूँ, हक बात ना करूँ? जिसको हिम्मत है ले आए मेरे खिलाफ कोई सबूत कि अगर मैंने आज तक अपने मुल्क और अपनी कौम को और अपनी जर्नलिज्म को बेचा हो। मेरे वालिद साहब ने न्यूज़ डेस्क पे डेथ हुई थी उनकी, हमारे खून में है जर्नलिज्म। नहीं, बिल्कुल सही बात है यार। जब कोई ऐसी बातें कोई बुरी लगती हैं, 65 साल का बंदा जो है वो अब डिलीवरी कर रहा है फूड की, पहले कोच था हटा दिया, 1 लाख रुपए उसकी तनख्वाह थी यार। आपकी तरह लाखों रुपए तो नहीं ले रहा था वो। ऐसा ही मिसबाह हक को आपने लगा दिया, 4 चीजें दे दी हैं। वो नदीम खान 25 नंबर लेने वाला लगा दिया, वो जाकिर खान सदियों से बैठा हुआ है यार। कोई थोड़ा सा ख्याल करे। बड़े मसले मसैल है। अच्छा जनाब, बाबर आजम कल उन्होंने ज़रा बातचीत की मीडिया से, तो पहला तो उनका ये कहना था कि किसी ने सवाल किया या जो भी था कि विराट कोहली के मतलब, तो उन्होंने फिर वही बात रिपीट की कि भाई विराट कोहली ने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, मेरी अभी शुरुआत है। तो आप फिलहाल जो पाकिस्तानी जो लेजेंड्स हैं या क्रिकेटर्स जो अच्छे पास में गुजरे हैं उनके साथ एक तो मेरा कंपैरिजन किया करें। क्यों किया करें? मेरा फिर आगे सवाल चले, आप सवाल करना ही है तो उन्होंने कहा कि जी उनके साथ कर लिया करें। ठीक है। फिर दूसरी बात उन्होंने बताया कि रिजवान जो है वो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होंगे। इस पे काफी लोगों को या सर्टेन एरिया को मिर्चें लगी, सर्टेन एरियाज को जो कराची से। अच्छा देखिए किस तरह एक्सप्लॉइट करते हैं रिजवान के। तस्वीर लगा के रोहिल नज़ीर जो है ना वो ट्रेनिंग कर रहा है और सरफराज पीछे खड़ा हुआ है। यार खुदा के वास्ते सब तरफ ऐसे ही होता है, टर्न बाय टर्न। हो सकता है सरफराज कर गया और पीछे से चेक कर रहा हो। आप आधी चीजें क्यों दिखाते हैं? क्यों सिंपैथीज गेन करने की कोशिश करते हैं यार? वो एक बड़ा प्लेयर था, सरफराज ने पाकिस्तान की कप्तानी की है, अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत दी है, आप क्यों उसको सस्ता तो करने की बैग तो वो अपना खुद ही पकड़ के लाएगा ना, नहीं उसके लिए खड़ा हुआ है। और जी ये वक्त आ गया है कि रोहिल नज़ीर जो है पहली टॉप प्रायोरिटी हो गए। यार खुदा के लिए मत करें। एक बंदे ने फोटो भी लगाई हुई है कुछ जर्नलिस्ट ने कि वो अपना बैग उठा के ले यार सरफराज तो बाकी हो, तो भाई अब उसके लिए एक मैनेजर रख दें कि अपना नहीं वो बैग इमरान खान के दौर में उठाते थे तो आज तक कौम पे मुसल्लत है। जो अपना ही लेके बस करे ना, जो खिलाड़ी हैं नहीं वो इमरान खान का उठाते थे ना कुछ लोग बैग। पुरानी बातें हैं, वो यही कल्चर चलाना चाहते हैं। नहीं अभी तो है अपना अपना, आप भुगत रहे हैं ना उन पुरानी चीजों को। रिजवान प्रॉब्लम क्या है? ट्वीट किया प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ ना। प्रॉब्लम ये है कि बेशक मैं आपसे 20 साल बुढ़ा हूँ, वो बुढ़ा होने का फायदा ये है मुझे 20 साल पुरानी बातें भी याद है। नहीं 20 साल पुरानी बातें भी मुझे पता है। ये चीजें रोकनी पड़ेंगी अनटिल अनलेस आप ये नेपोटिज्म है। या हुसैनी साहब ने ट्वीट किया हुआ था कि जी बाबर आजम ने किस कैपेसिटी में ये बोल दिया कि जी फर्स्ट चॉइस जो विकेट कीपर हैं वो होंगे। कप्तान की कैपेसिटी में बोल दिया और किस कैपेसिटी में? वो अगर टेस्ट में कप्तान नहीं है तो वाइस कैप्टन है, उनके बताया ज़ाहिर कम्युनिकेशन उनकी हुई है और ये बात उन्होंने कोई नहीं बोल दी। मिसबा ने भी ये बोली हुई है। अजहर अली बोल दे तो मसला, बाबर आजम बोल दे तब मसला। जो आप बोल दें वो जो है ना वो सही है, बाकी जो बोल दें वो अब आप जितना मर्जी जितने भी ये शोर मचा रहे हैं मचाते रहे, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। रिजवान ने अच्छा टेस्ट में परफॉर्म किया हुआ है, वो फर्स्ट चॉइस। नहीं मुझे ये बताएं ना सरफराज अहमद को पहले आप देखें, जस्टिफाई तो करें ना। किस बेसिस पे आप लेकर आए हैं मेरे भाई? बताना पड़ता है ना आपको कि भाई रिजवान ने ये किया, ऑस्ट्रेलिया में किया, चले वो यहाँ इतना कामयाब नहीं हो सका बैट से, समझ आती है। लेकिन बाकी और टॉप ऑर्डर ने तो बहुत ज्यादा डिलीवर कर दिया। सरफराज ने पीएसएल में क्या कर दिया? जितनी इस तरह की हरकतें करते हैं मजीद एक्सपोज होते हैं। मतलब कोई अभी कोई बात ही नहीं है, वो आ रहा है बैग उठा रहा है अकेला प्रैक्टिस में चुप करके पीछे खड़ा हुआ है, तो ये अजीब सी बातें हैं। इट डजंट मेक एनी सेंस। सिंपैथीज गेन करने की, लोगों के जज्बात को उभारने की कोशिश। और क्या भाई, ये टीम पाकिस्तान है, ये किसी सूबे की टीम नहीं है, किसी शहर की टीम नहीं है। अच्छा जी, जब साथ खेल रहे थे टीम में एक जगह के, उस वक्त तो किसी को खुजली नहीं हुई। अब जब थोड़ा सा देखें हमारी टीम है, ये हमारी टीम है, ये समझने की कोशिश करें। मैं कराची की पैदाइश हूँ, कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं ये काम करता है बिल्कुल, मतलब जिनकी पीआर कम होती है या उनको ये कुछ लोग उनके बारे में ट्वीट्स नहीं करते, वो नहीं करते यार, वो पीछे पीछे दबे दबे ही रह जाते, वो बेचारे नहीं दे पाते। अब रिजवान भी उनमें से एक है। हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई T20 में वो डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन टेस्ट में उसने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। और अगर उसको नहीं खिलाना तो आपने कामरान अकमल के साथ जाना चाहिए जो असूल के। और अगर आप कहते हैं कामरान अकमल बूढ़ा हो गया तो आप रोहिल नज़ीर के साथ जाएं। देखे ना, या तो एक्सपीरियंस के साथ जाएं
या यंगस्टर्स के साथ जाएं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, प्रेशराइज होकर सिर्फ उन्हें खिलाएंगे क्योंकि आपका डायरेक्टर मीडिया भी वहीं से है। दैट इज नॉट ऑन माय डियर ब्रदर। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात बाबर आजम ने ठीक की, और अक्सर उनसे सवाल ये किया जाता है, एक बार मैंने भी पूछा था कि भाई विराट कोहली से वो फेबुलस 4 वाला, तो उन्होंने हमेशा ही हम्बल तरीके से जवाब दिया कि भाई वो बड़ा खिलाड़ी है, उसने काफ़ी कुछ अचीव किया हुआ है और मैं आई वुड लव टू फॉलो हिज फुट स्टेप्स। तो ये अच्छी बड़ी बात है। और दूसरा बयान एक जी 300 मैं करूँगा इंग्लैंड में, तो मोहसिन भाई वो जो बयान है ना वो एक्चुअली इस तरह नहीं है जो उसकी हेडिंग बनी है। वो बयान उनका ये था कि जी जो अच्छा खिलाड़ी या बैट्समैन होता है वो 100 को 200 में कन्वर्ट करता है, 200 को 300 में कन्वर्ट करता है, एंड आई वुड लव टू डू दिस इन दिस सीरीज। तो इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि उसने कहा जी मैं 300 तो ठीक करूंगा। है, अगर उसका ये भी मतलब हुआ, देखिए रिजवान, उसका अगर ये भी मतलब है, वो बड़ा बैट्समैन है, पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन है, किसी को तकलीफ? भाई पाकिस्तान की हद तक बात कर रहे हैं ना हम, हाँ। किसी को तकलीफ? अगर वो कहता है मैं 300 करूंगा तो ये टारगेट है ना, यू सेट माइलस्टोन्स, यू सेट गोल्स। जो बंदा आगे बढ़ना चाहता है वो देखे ना, विराट कोहली कैसे बना, सचिन तेंदुलकर कैसे बना, स्मिथ कैसे बना, गंगली कैसे बना, लक्ष्मण कैसे बना, सहवाग कैसे बना, ये शर्मा कैसे बना, राहुल कैसे बन रहा है। देखे इसी तरह बनते हैं ना। कुक था, उससे पहले पॉन्टिंग था, उससे पहले स्मिथ था, तमाम सर विव रिचर्ड्स थे, जहीर अब्बास थे, इमरान खान थे, जावेद मियांदाद थे, इंजमामुल हक थे, मोहम्मद यूसुफ थे, यूनुस खान थे, मोहसिन हसन खान थे, मुदस्सर नजर थे। कैसे बनते हैं? गवास्कर थे, कपिल देव थे, युवराज सिंह थे। और यहीं मुझे याद भी आ गया, हल्का सा डाल दूं भाई, वो एबी डिविलियर्स की टीम थी, मैंने सिर्फ सजेस्ट किया था जब मैं आईपीएल की टीम दूंगा फिर आप बताइएगा कि मिस्टर क्रिकेट आईपीएल को कैसे बाहर किया, सहवाग को क्यों, वो मैं जस्टिफाई करूंगा। तो बात यह है, हर बड़ा प्लेयर जो होता है वो गोल सेट करता है, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। आप बच्चे होते हैं, आपके वालिदैन भाई ये तालीम होगा, ये प्रोफेशन इख्तियार करेगा, फिर आप में इंटरेस्ट बढ़ती है। जब तक आपके लाइफ में गोल सेट नहीं होंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। बाबर आजम ने अगर ये यूं भी कहा है तो भी ठीक है, उस तरह भी कहा है तो भी ठीक है। बात ये वो एक बड़ा प्लेयर है। ऑब्वियसली जब तक आप 300 नहीं बनाते, जाहिर बात है 200 300 फिर ही पता चलता है ना आपका कैलिबर लेवल क्या है। अब कुछ नहीं अगर 300 भी बना सके, लेकिन उनका कैलिबर तो सबको पता है। नहीं, बात बिल्कुल ठीक है मोहसिन भाई की। चले ये अगर कह रहे हैं कि उन्होंने 300 कहा मैं करूंगा तो तब भी ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने यही कहा जो मैंने बात की आपसे, तो मेरे ख्याल में ही हम्बल गाय, उसने यही बात की है जो मैंने कहा है कि मैं आई विल ट्राई टू 100 को 200, 200 को 300। वो अगर ये नहीं कहेगा कि मैं स्कोर करूंगा तो ये तो नहीं कहेगा मैं 4 विकेट लूंगा। वो मतलब ही इज अ बैट्समैन, अच्छा डिसेंट बैट्समैन तो है ही, लेकिन अच्छा डिसेंट इंसान भी है और हम्बल बात करता है वो। देखे इन्होंने हसनैन का बेड़ा गर्क कर दिया जो हैदराबाद का था। इन्होंने ओ जी लाइटनिंग फास्ट फलाना, यार मत इस तरह करें, बच्चे को खेलने में। तो बाबर आजम जी हम्बल बंदा है और इतनी वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, और कुछ उसकी आदतें करता ही नहीं बड़ी बातें, उसकी आदतें भी अच्छी हैं। मतलब ये हसन अली की तरह मतलब छुछोरी किस्म की हरकतें भी नहीं है, और अपने काम पे फोकस मतलब वो कर रखता है, और बड़ा अच्छा कुकी आ गई है, कुकी अच्छी आ रही है। अच्छा मोहसिन भाई, उस पर हमने कल बात की थी, लेकिन अभी एक आधा मिनट ही हम बात करेंगे। वो श्रीलंका वाला काम तो मजीद वो आगे तेज हो गया, मतलब संगाकारा को, जयवर्धना को, वो तो हमने कल, और 6-8 घंटे उसको सिलेक्टर जो अरविंदा डिसिल्वा वो थे, अभी आज को उपल थरंगा उसको लेके आएंगे, तो बारी बारी बुला रहे हैं, 8-8 9-9 घंटे पता नहीं क्या उसमें से निकाल रहे हैं, अपना भी मजाक उड़ा रहे हैं। यार मैं आपको एक वन लाइनर जवाब दे देता हूँ, दैट डजंट वर्थ टू इवन डिस्कस, सो चिल। आपने डिजर्विंग विक्ट्री ली थी, आपने हराया था बकायदा, वरना 96 का क्या जो सेमीफाइनल था वो भी फिक्स था। तो 2014 का नहीं फिक्स किया फिर इन्होंने? नहीं, T20 बहुत सारी, फिर क्या वो तो इंडिया से था। जो आपने पाकिस्तान में वर्ल्ड कप जीता था ऑस्ट्रेलिया से, अरविंदा डिसिल्वा ने सिंगल हैंडेडली जिता दिया था, वो भी फिक्स था। और यार ये होते कौन है बुलाने वाले? मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा, चिल। इस पे हमने कल भी बात की थी, बस आपके नॉलेज में थोड़ा सा और सिलसिला जो है वो चल रहा है। इनकी औकात ही नहीं है इनको डिस्कस किया जाए। भाई आप सुकून से बैठे, जो है आपने जीता और यू आर वर्दी चैंपियन। वो तो चेल्ड ही है, उनका क्या, वो तो श्रीलंका ले अपना, उन्हें डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। जो मैसेज आते हैं ना, उन्हें डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ
ये अच्छा जी, डिस्कस के यूनुस काबिल खान नहीं। ने पिछले दिनों कुछ बोल दिया जी, जोफ्रा आर्चर बड़ा अच्छा मैच विनर बॉलर है, वो पाकिस्तान को तंग कर सकता है। उस पे शोएब अख्तर साहब ने बोला है कि ये क्या बात हुई, वो बैटिंग कोच है, वो अपनी टीम को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मतलब कि ये तो कोई बात ना हुई, अगर वो क्या कर लेगा ये वो। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई अच्छा बॉलर है तो उसकी तारीफ करने में कोई इसका ये मतलब नहीं, तो वो नहीं ये है। कहते थे शोएब अख्तर से बड़ा बॉलर दुनिया ने नहीं देखा, फिर ठीक था। हाँ, यार देखे सॉरी, कोच का काम है बताना। हाँ, वो देखे ना, वो सब अच्छा है, रवि शास्त्री बना दें फिर यूनुस को, कहे कुछ भी ना कहे कि बस ठीक है जी आप जो कर रहे हैं। देखें मेरे भाइयों, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम आपको बताते हैं तो आपके मफाद में बताते हैं, फ़ायदे में बताते हैं। जो बातें मैं आज बताता हूँ वो कल साबित हो जाती हैं। मैं धोनी का कहता हूँ आज उठा के देख लें, मैं अगर जडेजा को हाईली रेट करता हूँ आज उठा के देख लें। बात ये मेरा भाई वो मेरे रिश्तेदार नहीं है, मेरे को यकीन करें मेरे से कभी उनकी फ़ोन पे भी बात नहीं हुई, वैसे भी मैसेजिंग नहीं हुई, लेकिन मैं बड़े प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करता हूँ। रिकॉर्ड्स डू मैटर, बट आई बिलीव इन कि अगर आपके पास एक टैलेंट है उसको आप ग्रूम इन कर सकते हैं, उसको बकअप कर सकते। भाई आज मैं कहता हूँ हार्दिक पांड्या जो है वो स्टोक्स के बराबर का नहीं है, लेकिन उसको टाइम दें। अगर वो अपनी आउट ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर ले, ये बात याद रखिएगा, उसकी मेन चीज़ है क्रिकेट, तो वो बहुत बड़ा ऑलराउंडर बन जाएगा। नहीं फिटनेस में तो बड़े वो डंड अजीब मैं करा फिटनेस की के बात नहीं कर रहा खेल भाई, अच्छा लेट द विलो डू द टॉकिंग। फिटनेस उसका खराब करने की बल्ला बातें कर रहे हैं। और उसका लेदर दोनों चीजें बोलनी चाहिए, बोलेंगी। अच्छा वो बात कर रहे हैं जिससे फिटनेस खराब होती है, कौन कह रहे हैं? मतलब आउट ऑफ द फिटनेस। नहीं, फिटनेस नहीं खराब होती, जब आप अपना फोकस लूज कर देते हैं ना। घड़ियां गाड़ियां ठीक है। स्टाइल होने चाहिए, सब करते हैं, ठीक है लेकिन जी। आपका मेन जॉब है यूनुस- क्रिकेट। यूनुस खान साहब ने ठीक बात की थी, अपने खिलाड़ियों को बताना कि ये अच्छा बॉलर है, इसको इसके बताना- बारे में समझ के डरना खेलना। नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, लेकिन दूसरे को सही ये बात है। देखना चाहिए उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं। यही तो हम मिस कर रहे थे। ठीक है जी। इंग्लैंड प्लेयर्स टू जॉइन वेस्ट इंडीज इन शोइंग सपोर्ट फॉर ब्लैक लाइव्स मैटर एंड दे विल आल्सो पुट दैट लोगो ऑन देयर शर्ट। तो इस पे उस दिन आपने तो बात मैं की आज थी। फिर कहता हूँ कि ये एक ट्रेंड बन जाएगा। कल कहेंगे व्हाइट लाइव मैटर, परसों कहेंगे ब्राउन लाइव मैटर। लेकिन इसमें मसला क्या है मोहसिन भाई, मैं लिसन टू मी, अगर इस तरह का मसला हो रहा है खास तौर पे अगर अमेरिका में कि वो कालों को बार बार मतलब इस तरह का निशाना बनाया जाता है यार एक on सर्टन the basis कम्युनिटी of- को प्लीज एक सर्टन कम्युनिटी के लफ्ज इस्तेमाल करें, ऐसा लफ्ज ही ना बोलें हाँ। जिससे कोई हर्ट होता है। ब्लैक पीपल लाइक, तो लोगो ये है कि ब्लैक लाइव्स मैटर, तो ब्लैक लाइव्स का यार आई एम अगेंस्ट दिस बिकॉज यू आर आइडेंटिफाइंग, सिंगल आउट कर रहे हैं आप तो किसी जो को। जिनको मार रहे हैं तो उन्हीं को सिंगल आउट यार करेंगे उसका ना। ये तरीका नहीं होता ना। कल अगर कहीं कोई और मरेगा, देखें मेरी बात को, अच्छा चलें आज मैं आपको सिर्फ इतना कह देता हूँ, कल आप मेरी इस बात को खुद समझ जाएंगे। मैं इतना कहता हूँ कि इसके और तरीके हैं रजिस्टर कराने के, जैसे हमने यहाँ बैठ के कराया है। आपको पता है हमने न्यूयॉर्क आगे पीछे जहाँ हुआ है हमने अपना रजिस्टर कराया है, और हम ये कहते हैं कि गलत है किसी भी देखें रंग, नस्ल, मज़हब, ज़बान की बुनियाद पे आप किसी को टारगेट नहीं तो, कर सकते। हाँ तो रेसिज्म तो होता है ना, मतलब यार होता है, इंडिया लेकिन- पाकिस्तान के लोगों को वहाँ पे मतलब वो ब्राउन दे कॉल ब्राउन, वहाँ पे भी रेसिज्म होता कहते है, इस हैं पे भी करते सारा हैं, होता लेकिन है। उसका तरीका है हम रजिस्टर कराएं। तो रजिस्टर ये भी एक प्रोटेस्ट ही है ना, एक मौसम भाई, भाई, I तो अगर लोगो support the लगाएंगे protest, वो but लोग today- देखेंगे भाई ये क्यों लगाया हुआ जी, ये उस वजह से लगाया हुआ, इट्स प्रोटेस्ट। टुडे ओके फाइन, आई एग्री विद यू। जहाँ पे अक्सरियत है इनकी, हाँ। दूसरी कम्युनिटी की, अगर वहाँ पे कुछ होगा तो फिर आप यहाँ लगाएंगे व्हाइट लाइफ मैटर। मेरा कहने का मकसद है, रिजवान टाइम जाया हो रहा All है, मैं lives सिर्फ matter। इतना कहूँगा ऑल लाइफ मैटर, यस, ठीक है जी। चाहे वो जानवर ही हो। अच्छा एक बंदे ने पूछा जी, डेविड वार्नर ने टिकटॉक को छोड़ के इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी लगाई है अपना, वो बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं अच्छी सी, और उन्होंने मैसेज लिखा है कि जो बैन हो गया तो बैन हो गया इंडिया में, वो तो कुछ नहीं कर सकते, और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी हुकूमत का फैसला है, तो उसको जो अवाम है उनको उसकी इज्जत अफजाई करनी चाहिए या सपोर्ट करना चाहिए। एक वो उर्दू का वर्ड है मेरे जहन में नहीं आ रहा कि अबाइड बाय द Rules। हाँ ऐसा कुछ उर्दू में, खैर बहरहाल आप समझ गए भाई मैं नहीं, क्या देखिए कहना चाह रहा हूँ। सेंटिमेंट्स जो होते हैं ना कौमों के, वो बड़ा मैटर करते हैं। सही जिंदा बात है। कौमों की निशानियां वो रिएक्ट करती हैं, तो बस ठीक है। यही है इसका जवाब। अच्छा जी, ग्रांड फ्लावर साहब ने एक बड़ी अजीब सी बात रिवील कर दी है। उन्होंने कहा जी कैरिबियन उधर कोई मैच चल रहा था, यूनुस खान को कोई नाश्ते की टेबल में मैं कोई मशवरे देना चाह रहा था, और जो ने बड़े सपना गवाह गुजरे। इल्तिजाना रवैये से मैंने उनको बताया कि जी आप ज़रा आउट ऑफ फॉर्म है, ये कर लें,
तो बंदा चाकू लेके पहुंच गया भाई गले पे कि हाँ भाई इधर आना जरा तेरा मैं करा लिहाज। तो मिकी आर्थर कोच थे, उन्होंने बचाव किया। तो अब दूसरी तरफ का जो बयान है यूनुस खान का, इसके जवाब में आएगा तो फिर ही पता चलेगा क्या सीन है। तो मौसम भाई ये क्या चक्कर चल रहा है भाई? मेरी बात सुन, चक्कू लेके घूम रहे हैं। कितना अरसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लाडला रहा है ग्रांट फ्लावर? 5 साल। क्या 5 साल उसको बिच्छू लड़े हुए थे कि वो चुप रहा है? Why he was keeping mum? यार that is the biggest problem. I think this is the right time. ICC must come up with some kind of a rule. जो किसी पे 5 साल, 9 साल, 10 साल, 20 साल, 1 साल, 6 महीने बाद एलिगेशंस लगाता है, हाँ। उस पे जनाब कुछ ना कुछ करना होगा। मैं नहीं कह रहा कि वो झूठ बोल रहा है, आई एम नॉट सेइंग दिस कि वो यूनुस खान ने नहीं किया होगा। हो सकता है किया, हो सकता है ना किया, क्योंकि मेरी यूनुस भाई से बात नहीं हुई। बात होगी तो मैं बता दूंगा, मैं पूछ भी लूंगा उनसे। लेकिन ये इतना अरसा क्यों लगता है ये चीज़ों में? मुझे ये तो बताएं ना, यूनुस खान कितना अरसा हो गया रिटायर रहा? ग्रांट फ्लावर जब तक पाकिस्तान के साथ रहा, नोट बटोरता रहा, बगैर कुछ किए पाकिस्तान के बैट्समैनों का बेड़ा गर्क कर दिया टेक्निक का, तब तक वो सब ठीक था। ऑल इज वेल। नाउ कल वो उसका भी बयान आ जाएगा मिकी आर्थर का, हाँ जी ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उसको भी मुझे क्यों निकाला, ये भी तो प्रॉब्लम है। तो इंटरेस्टिंगली नाउ यूनुस खान इज द बैटिंग कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ओनली फॉर इंग्लैंड सीरीज। दिस इज द मेन पॉइंट। अभी तक तो वो इंग्लैंड सीरीज के लिए है। चलो होपफुली के आगे एक्सटेंड होगा बिकॉज ही इज अ क्वालिटी बैट्समैन। तो अच्छा, नो डाउट। अच्छा जी, इंग्लैंड का वार्म अप मैच चल रहा है और वेस्ट इंडीज के साथ जो मैच है वो तो आपको पता ही है, बुधवार जो बुध का वेडनेसडे, उसको तारीख बताएं। वेडनेसडे है ना, डेट क्या है? 8 तारीख। क्योंकि 7 तारीख बहुत बड़ा दिन आ रहा है। क्या दिन आ रहा है भाई? MSD, क्या? महेंद्र सिंह धोनी क्या की birthday? सालगिरह आ रही है। देखिए बड़े लोग जो है ना वो जुलाई में पैदा हुए हैं, आप समझ लें इस बार। ओह। उसके फौरन 10 दिन बाद जो है ना, तो हमारी भी बर्थडे आ जाएगी। बहरहाल जी, कहने का मकसद है MSD के हवाले से कोई स्पेशल है तो स्पेशल बस- शो करना है। नहीं, हमने तो करना ही करना है। जो भी सवालात हैं उस दिन प्लीज़ MSD स्पेशल होगा तो वो कीजिएगा, हमें भी मज़ा आएगा। एक लेजेंड को हम ट्रिब्यूट पेश करना चाहें, हम नहीं बस पेश कर सवाल सकते, कोशिश लिखना करेंगे। स्टार्ट कर दें, 2-3 दिन में इंशाल्लाह वो करेंगे। और हफ्ते वाले दिन, सैटरडे वाले दिन तो हम वो टीम बनाएंगे। मैं इंडिया 11 जो है टेस्ट की बनाऊंगा और मौसम भाई वर्ल्ड की बनाएंगे। इस दफा फिर पता चलेगा वोट मैं कैसे कहता हूँ पड़ते अल्लाह करे आप सेंटिमेंट से भी जीत जाएं, मुझे कोई दुख नहीं हैं। होगा। तो MS धोनी पे भी करेंगे, आप क्वेश्चन वगैरह भेजिएगा। टेस्ट टीम बनानी है ना तो हमने। ये बड़ी अच्छी खूबसूरत बात है जी, क्रिकेट वापस आ रही है। अब थोड़े से दिन रह गए हैं, 4-5 दिन रह गए हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ जिंदगी में कुछ खोई हुई खुशी वापस आ रही है। जिंदगी वापस आ रही है। मैं तो कल वो हाइलाइट्स कोई लगे हुए थे, वो ही 3-4 मैच देख लिए। मैं तो रोज देखता हूँ, पता नहीं कितनी हाईलाइट देखता यूट्यूब हूँ, पे तो या बहरहाल जी। जवाब देता रहता हूँ या हाईलाइट्स देखता हूँ। रोहित ग्रानी इज आस्किंग कितनी बार स्मिथ, बाबर, रूट वगैरह ने कितने मैचेस जो जितवाए हैं, मैच विनर्स आप समझते हैं कि ये हैं या अपनी इंडिविजुअल जो देखें इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस इनकी बहुत अच्छी रही हैं। स्मिथ की परफॉर्मेंस इन तीनों में बेहतर रही है, लेकिन अगर आप मैच विनर्स कहें तो मैच विनर्स आपको नज़र आ जाएंगे कि या तो वो हिटमैन शर्मा होंगे या विराट, और इनसे अच्छे फिनिशर आपको शायद ही मिले विराट कोहली हिटमैन से। और जडेजा भी ये रोल नीचे आके बड़ा अच्छा प्ले करते हैं, MSD बड़ा अच्छा प्ले वैसे करते रूट थे। स्मिथ भी मारे तो नहीं है मौसम। मैंने मारे तो कहा ही नहीं। हाँ। आपने पूछा जिताए कितने हैं, सवाल को समझे ना भाई, मैं उस सवाल का जवाब दे काफी रहा हूं। मैचेस जितवाए इन्होंने। चलिए बताएं कौन सा? बाबर आजम ने देखो न्यूजीलैंड के खिलाफ कितनी गेंद टर्न हो रहा था, वर्ल्ड कप का मैच कितना क्रूशियल था, मैच जिताया, सेंचुरी करके यार आया। कितने मैच जिताए हैं का मतलब होता है, वन ऑड मैच की बात नहीं हो रही। जैसे शर्मा और कोहली और जडेजा ने और MSD ने, सबसे बड़ी मिसाल है MSD की, बाकी सब छोड़ दें। फाइनल ऑफ 2011। ठीक है जी। शंकर सोनार इज आस्किंग के ICC टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैचेस? जी हाँ होंगे, और इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के जो मैचेस हैं वो भी इसका हिस्सा होंगे। तो 3 मैच वो और 3 वो, तो बिल्कुल ये हिस्सा होंगे उसके। और लवप्रीत कह रहे हैं जी KL राहुल को टेस्ट में कैसे खिला सकते हैं? तो फिर विहारी का क्या होगा? हनुमान विहारी, उसने भी तो अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है। कहाँ, किस टेस्ट में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस? नहीं, उस अच्छी परफॉर्मेंस है यार, ऑस्ट्रेलिया में उसने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, उसने तो अपनी जगह पक्की की हुई है टेस्ट में इंडिया की। बहरहाल मेरा ख्याल है राहुल ज़्यादा डिजर्व करते हैं, राहुल बड़ा प्लेयर है। विहारी को भी साथ रखें, मैंने नहीं कहा उसे घर भेज दें यार, एक ही तो फॉर्मेट वो खेलता है, उसमें भी साथ रख लें उसको। तो फिर आप राहुल को बाहर ही रखें, नहीं। यानी आप उस पर छाप लगा रहे हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट की।
किस नंबर पे खेलेगा राहुल? यार- वो तो नंबर 6 पे आके खेलता है, तो नंबर 6 पे आएगा ये क्या राहुल ओपनिंग नहीं कर सकता टेस्ट में, दोनों नहीं खेल सकते। कौन ओपनर कौन होगा? एक तरफ रोहित को ओपनर बना तो रहे हैं। रोहित के साथ राहुल नहीं आ सकता ओपनर? यार तो वो जो 2 सेंचुरियां मार रहा है, डबल सेंचुरियां कौन? मार रहा है, उसका नाम निकल अग्रवाल। गया, अग्रवाल। तो तो वो न्यूजीलैंड किधर में है? क्या किया उसने? तो एक सीरीज में तो सारे ही फ्लॉप वो हुए हैं ना तो यार। भाई मैंने कब कहा कि आप एक सीरीज से निकाल दे? हाँ। मैंने तो एक फ्यूचर बताया आपको तो कि उन्हें वो तो रखें। सेंचुरीज मार रहा है यार, अग्रवाल कैसे निकल सकता है मौसम? चले फिर ठीक है, आप उसको साथ रखे, मैं राहुल के साथ जाऊंगा, आगे चले। ये ऐसे ही है कि कोई पाकिस्तान की ओडीआई टीम में अच्छा कर रहा है, T20 में तो हम बोले असद शफीक साहब जी चलो आप छुट्टी करो, या अजहर अली साहब छुट्टी करें। तो टेस्ट में एक खिलाड़ी अच्छा कर रहा है तो वो कैसे निकलेगा मौसम? भी समझ नहीं आ रही यार भाईजान, मैंने नहीं कहा निकाल दें, मैंने अर्ज ये की है कि आपने उसकी जगह पे सीरीज खेलेगा तो सीरीज निकल ही देखनी जाएगा होती ना। है, कंडीशंस देखने होते हैं। हम जाते हैं भावनाओं के साथ, इमोशंस के साथ, तो फिर भावनाओं के साथ जाएं। अगर आपको सही बातें नहीं चाहिए, अच्छा खेलेगा टीम में तो एज अ विकेट कीपर खेलेगा फिर? कौन? क्या राहुल? टेस्ट में टेस्ट में उसको विकेट कीपिंग नहीं करनी चाहिए, वरना इंडिया वापस 2001-2-3 में जो ड्राइविट करता था उस तरह चला जाएगा, फिर इसकी फॉर्म सफर करेगी। उसे एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेलना चाहिए। फिर तो ऊपर के जगह नहीं यार है, अभी नीचे वो आप खेल ना सकता। बनाएं जगह ना, जब हम टीमें बनाएंगे फिर बात कर लेंगे। आप अच्छा जी, अपनी टीम बनानी एक और है। क्वेश्चन पूछा भाई साहब ने कि विराट कोहली इज माय रोल मॉडल, दिस इज व्हाट संजू सैमसन सेड। तो ये अच्छी बात है, इसमें अब भाई क्या? उस रोल मॉडल के फुट स्टेप्स को भी तो फॉलो करें ना। आपको जब ठीक है आपको पैचेस में मौका मिल रहा है, छिक्का मारा अगली बाल पे आउट होना, ये कौन सा रोल मॉडल है भाई आपके लिए? इस रोल मॉडल को पूरी तरह देखिए, संजू सैमसन का मैं बिगेस्ट सपोर्टर हूँ, और आई नो ही हैज ऑल द गट्स, बिल्कुल बट सही। ही नीड्स टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज। आई नो कमिंग थिन नॉट थिक, थिन हाँ। कम आ रही हैं, लेकिन उसको ग्रैब करनी पड़ेगी। नहीं सही बात है भाई, ये कोई रोल मॉडल नहीं है, छक्का मार के आउट हो जाओ, फिर विराट कोहली की तरह मैच आगे तक लेके लंबा जाओ, खेलें फिर ना, finish लंबा खेलें। Brad Hogg is saying Rishabh Pant should be picked over Saha. I always said that. ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज होगी I उसको always लेके। said that कि पंत should be given the chance in test. Always said that. और मुझे डोमेस्टिक के रिकॉर्ड या IPL के रिकॉर्ड ना बताया करें, मैं फॉलो करता हूँ मेरे भाइयों, मैं डिलीवर करने पे बिलीव करता हूँ जी। 150 किया था पंत ने वैसे पिछले ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद क्या किया था? और वो न्यूजीलैंड में क्या किया था वो भी तो बताया करें ना। वो 150 किया था, वो 2500 किया था, वो उसके यार बाद- आप ही की बात कर रहा हूँ ना, आप कह रहे हैं पंत को खिलाएं, तो मैं पंत बता को रहा हूँ उसने कहता हूँ 150 किया खिलाना था। चाहिए, अभी खिलाएंगे। आप सुन ही नहीं पा, मैं कह रहा हूँ पंत ने तो 150 किया था, तो रिजवान खिलाना होता क्या चाहिए। है? मेरी बात सुने, हमारे सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा मसला यही है, हाँ। एक इनिंग्स की वजह से 10 मैच खेल जाते हैं। ओ भाई, टीम अपोजिशन ओपोनेंट्स, उनकी स्ट्रेंथ्स उनकी वीकनेसेस के साथ आप जाया करें। ठीक है। अंकित शेरगिल इज आस्किंग जॉन्टी रोड कैसे के फील्डर हुआ करते थे और अभी जडेजा बहुत कैसे अच्छे fielder हैं? फील्डर थे, लेकिन जडेजा भी उसके पाए का फील्डर है। जिस भी पोजीशन पे खड़ा, जॉन्टी रोड्स ऊपर अच्छी फील्डिंग करता था, ये ज़हन में रखिएगा। हाँ हाँ हाँ। ये हर जगह उतना ही अच्छा फील्डर है। जॉन्टी रोड बड़े लाजवाब था, और जडेजा भी वाकई किसी से कम नहीं। अभी जो करंट उसमें है, उसमें बेन स्टोक्स बड़ा अच्छा है, वार्नर बड़ा अच्छा है, और इन सबसे ऊपर आई गेस जडेजा इज बेस्ट। और अगर विकेट को हिट करने की भी वो बात आए तो उसमें भी जडेजा बड़ा फिट है। जी आप क्या नाम शाम लेना चाहते हैं? नहीं नहीं, आप ले अपने लीजिएगा। वो खत्म कर लें। अनुराग श्रीवास्तव है, और मैं 1 मिनट में खत्म यार कर इस दूंगा। पे हम क्या बोलें, वो हर रोज ही आप ये मैसेज कर रहे हैं कि शुएब अख्तर ने बोल दिया जी मैं सुशांत सिंह राजपूत से मिला 2016 में, तो बड़े मुझे डाउन लगे पर्सनालिटी में, पता नहीं कुछ ऐसा था। तो अब एक तो बंदा इस दुनिया में नहीं है, अब उस पे हम उसमें अगर ऐसा बोल रहे हैं तो उनको भी नहीं बोलना नहीं, चाहिए। ये नेपोटिज्म के हवाले से हमने करना है कि क्या क्या होता है, तो तो अब- बहुत डिमांड नहीं, है, अब शुएब- उसमें हम बता अब उनका देंगे। ये है कि जो मेरे सामने से गुजर गया, मुझे हेलो ही नहीं की या पता नहीं क्या, तो मुझे पता होता तो मैं उनको लेक्चर देता, उनको हाँ, समझाता, लेक्चर तो ये देता करता है। तो वो और करता। देंदा कौन, अंदाजा लाओ। मतलब ऐसी, अब इस पे क्या बोले, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको कि अब लेक्चर अब क्या देना था। अब इस पे सीरियस संजीदा बात है, कुछ ऐसी वैसी बात मुंह से ना निकल जाए, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था उनको। तो विवेक भरद्वाज कह रहे हैं जी इंडियन टीम के फ्यूचर के बता दें जल्दी से। नाम उन्होंने 3-4 दिए हैं, आप उन नाम लेना, मैं फिर आपको तो बताता आपको हूँ। जुबानी याद है तो आप बोले। जयसवाल है, रवि बिश्नोई है, बिश्नोई। बिश्नोई सॉरी, त्यागी है। हाँ। भाई इनका तो बहुत अच्छा फ्यूचर है, लेकिन इन सब में ज्यादा जो है ना भरद्वाज साहब, वो है जयसवाल का। ही इज अ कंप्लीट क्लास, और जितना वो मेहनत कर रहा है, जिस तरह वो डिलीवर कर रहा है,
उसने सिंगल हैंडेडली तकरीबन जो है ना फाइनल भी इंडिया को नजदीक पहुंचा दिया था। अंडर 19 का जो है बांग्लादेश वो बहुत अच्छा है, कम वो स्कोर अच्छा, वो आगे पे, जाएगा। उसका फ्यूचर बहुत है। इसके सुरेश- अलावा जो है वो भी बताएंगे। सुरेश कह रहे हैं जी रिजवान पे बॉडी शॉडी बनाई है। बॉडी क्या बनाई है भाई, 4 महीने से जिम ही नहीं गए। 3 किलो वजन भी कम कर लिया जी। वो तो कीटो डाइट स्टार्ट किया है, कोई 10 दिन हुए हैं तो रोटी छੱਡ ਦਿੱਤੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਭਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। मुंडा सियाल के उठता हुए तो चावल ना खाए, हाँ। पर नहीं खा रहे भैया नहीं जी। खा अच्छा जी, प्रशांत त्यागी कह रहे हैं जी अपनी जिंदगी में आपने कौन सा सबसे बड़ा मैच विनर देखा? बस नाम बता दें, बस बाकी बातें खत्म। पूरी जिंदगी में आप जिंदगी में आप यार देखें एक नाम लेना तो ज्यादा हो मुश्किल है जाएगी। यार, ऐसे नहीं ये इस तो तरह के नामुमकिन उसमें ना होगा। डाला करो हर भाई। एरा में एक नया प्लेयर था। अब जैसे 83 का वर्ल्ड कप है, आपको कपिल देव का नाम लेना पड़ेगा। अंकुश शर्मा- 92 में आपको इमरान का ऐसे ही। लेना पड़ेगा। अंकुश शर्मा कह रहे हैं जी पाकिस्तान इंडिया का जब कभी 90s में मैच हुआ करता था तो सच्ची बात है जरा डर लगता था। इंडियन पाकिस्तान की टीम के सारे मैच विनर्स थे, तो अब तो हम शांत होकर बैठ जाते हैं। अब तो कोई फाइट ही नजर ये नहीं आती। डेंजरस पोजीशन है, हाँ, ये डेंजरस है। शांत होकर पाकिस्तान और इंडिया जब तक खेलते नहीं है ना, पता नहीं चलता। वो बज़ाहिर इंडिया की भी टीम बज़ाहिर आपकी बात मान लें तो कमजोर होती थी लेकिन जीत जाती थी, स्पेशली वर्ल्ड कप। ये जी सोनू तनूज की मदर हैं, उनकी माता श्री का बर्थडे था, वो मुंबई में होती हैं माता जी। ये खुद जो है ना ये बाहर होते हैं। इन्होंने बताया था कि मुझे याद नहीं रहा अब ये कहाँ होते, मैंने वैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो माता जी को आपकी जन्मदिन की शुभकामनाएं। अल्लाह ताला उनका साया आप पे, आपके सालगिरह घर वालों मुबारक। पे सलामत रखे। इसके अलावा जो नाम है मैं जल्दी जल्दी लेता जाता हूँ। विवेक शर्मा की गर्लफ्रेंड है जी, उनका आज बर्थडे है। यार आप उनको देते वैसे तो ज़्यादा अच्छा। बहरहाल आपको जो विवेक की हैं जी गर्लफ्रेंड, अल्लाह करे वो उनकी फियांसी बने और फिर उनकी वाइफ बने, तो उनको उनकी जन्मदिन की पता नहीं चलता है नहीं, हम तो दुआ ही दे रहे हैं ना। तो एक हैं जी सिंगर A.K. सिंह हरियाणवी, ले जी ये भी पूरा ले लिया। एक अमन भुल्लर साहब हैं, एक प्रमोद हैं, अमन भुल्लर तो रेगुलर मैच। एक प्रमोद व्हाट अबाउट, उन्होंने नाम नहीं बस यही कुछ लिखा था। एक हैं जी रॉकी सोलंकी, बर्थडे उनका 11 को है। आज ही हम उन्हें बर्थडे विश कर देते हैं अगर हम उस दिन भूल जाएं, मैसेज ना देख सकें तो। एक हैं जी दिनेश तिवारी हैं, एक मोहित सिंह हैं, एक अजय चंद्रा जो रेगुलर हमारे थे, उनको हम भी कहीं बड़े दिन से गायब थे, उनको कोरोना हो गया था, माशाल्लाह उन्होंने रिकवर किया है। यार आपने बताया नहीं अजय, लेकिन बहुत अच्छा हो गया कि आपको सेहत मिली है। बिल्कुल, बिल्कुल। अपना बहुत Take सारा care of ख्याल रखें। राजन सोवारी हैं, एक बेबी शेखौन है, एक नजफ खान है, एक राज डाबरा स्पेन से हैं, तो और जनाब एक अंकत घुमन है यूके से हैं जी। तो ये थे जी सारे नाम जिन जिन की आज बर्थडेज हैं, सबको। उन तमाम को जन्मदिन की शुभकामनाएं साड़ी तरफों, रिजवान ते मेरी तरफों। अपने चैनल ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ, ਲਾਈਕਸ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਆ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਵ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੋ ਔਰ ਰਹੋਗੇ। ਲਵ ਯੂ ਆਲ। Bye bye. Talk to you tomorrow. Take care of yourself.